प्रणाम सभी भैया बहनों को। तो इस भाग में हम समझेंगे अम्लीय मृदा को सुधारने की विधियां या उपाय लिखिए। तो उत्तर, अम्लीय मृदा को सुधारने के उपाय निम्नलिखित है। पहला, मृदा में चूने के प्रयोग द्वारा। क्या करेंगे? अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए हम चूने का प्रयोग करेंगे। अम्लीय मृदा में चूने के प्रयोग द्वारा उसकी अम्लीयता को सुधारा जा सकता है। क्या करेंगे? चूना डालने से मृदा की अम्लीयता को सुधारा जा सकता है। भूमि में कितनी मात्रा में चूना मिलाया जाए? यह भूमि की पीएच, चूने एवं भूमि की किस्म आदि बातों पर निर्भर करता है। भूमि की पीएच, कितनी मात्रा में चूना मिलाना चाहिए, भूमि की पीएच और चूना कितना अपना तेज है और भूमि कितनी क्षारीय है, भूमि की किस्म पर निर्भर करता है। इसे भूमि में मिलाने से उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, भूमि में मिलाने से कौन कौन से तत्व कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा कैसी हो जाएगी? बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप भूमि की अम्लीयता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप भूमि की अम्लीयता कैसी हो जाएगी? कम हो जाती है। दूसरा, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग। क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग अम्लीय भूमि में सोडियम नाइट्रेट, अम्लीय भूमि में क्या होगा? सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट एवं कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड जैसे क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। अम्लीय मृदा में क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके कौन कौन से? सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम साइनामाइड क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए ताकि भूमि को उदासीन किया जा सके। क्या करेंगे? भूमि को उदासीन बनाएंगे। अम्लीय उर्वरकों जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तीसरा उपाय करेंगे उचित जल निकास की व्यवस्था करना। जब पानी खूब ज़्यादा भरा जाता है तो पानी न भराए उसके लिए क्या करेंगे? उचित जल निकास की व्यवस्था करेंगे। उचित जल निकास की व्यवस्था करना। अम्लीय मृदाओं में जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि अम्लीयता को कम किया जा सके, क्योंकि अतिरिक्त जल के साथ अम्ल बहकर निकल जाते हैं। जल निकास अगर रहेगा तो क्या होगा कि उचित जल निकास के कारण अम्ल बह करके खेत से बाहर हो जाएंगे। अम्ल रोधी फसलों को उगाकर, अगला पॉइंट है, अम्ल रोधी फसलों को उगाना चाहिए। अम्लीय मृदा में अम्लीय से मृदा किस प्रकार हो गई है देखिए। अम्लीय से रोधी फसलें जैसे अम्ल को सहन करने वाली फसल है राई, सोयाबीन, जौ, जई, चुकंदर, फूलगोभी आदि को उगाकर कुछ हद तक मृदा की अम्लीयता को कम किया जा सकता है। पांचवा, लकड़ी की राख के प्रयोग के द्वारा, लकड़ी की
राख डालेंगे हम खेत में, क्योंकि राख में भी चूना होता है ना। लकड़ी की राख के प्रयोग द्वारा ऐसा विश्वास किया जाता है कि भूमि में लकड़ी की राख के प्रयोग से उसकी अम्लता में कमी आ जाती है। तो इन उपायों को करके हम अम्लीय मृदा को सुधार सकते। कौन कौन से? मृदा में चूने के प्रयोग द्वारा, क्षारीय उर्वरकों के प्रयोग द्वारा, उचित जल निकास की व्यवस्था करके, अम्लरोधी फसलों को उगा करके और लकड़ी की राख के प्रयोग के द्वारा। अब समझते हैं हम अगला प्रश्न, क्षारीय या ऊसर भूमि सुधारने की जैविक विधियां कौन कौन सी है? जैविक विधियों के द्वारा हम क्षारीय भूमि को कैसे सुधारेंगे? या अंतिम प्रश्न है इस इकाई का, ध्यान देंगे क्योंकि पूरे फसल उत्पादन का मूल यह भाग है, यानी यह अध्याय, क्योंकि स्वस्थ भूमि को रखना बहुत अनिवार्य होगा। भूमि स्वस्थ होगी तो फसल उत्पादन स्वस्थ होगा, अन्यथा जो फसल उत्पादन होगा उन फसलों में भी यह तत्व जाएंगे और उत्पादन भी कम मिलते जाएगा। दूसरी चीज़, भौतिक दशा भूमि की बिगड़ जाएगी। तो क्षारीय ऊसर भूमि को सुधारने की जैविक विधियां कौन कौन सी? जैविक विधियां निम्नलिखित है। पहला, हरी खाद का प्रयोग करके, उस चित्र में हमने देखा था, है ना, क्षारीय हरी खाद का प्रयोग। सनई या ढेंचा, सन की खेती या ढेंचा की खेती, सनई या ढेंचा का प्रयोग ऐसी भूमियों में सफल पाया जाता है। हरी खाद वाली फसल कौन सी है? सनई और ढेंचा का प्रयोग ऐसी भूमियों में सफल पाया जाता है। रबी में बरसीम को हरी खाद, रबी में बरसीम की हरी खाद के रूप में ले सकते हैं हम। जो पशुओं के चारे के लिए बोते हैं बरसीम, जितना पशुओं को खिलाना है 1-2 बार काट के खिला दी, और शेष बार क्या करेंगे हम, उस बरसीम की हरी खाद को मल्चिंग करके, बरसीम को मल्चिंग करके मिला देंगे भूमि में। तो हरी खाद लेने से पूर्व खेत में निछालन क्रिया करने से भूमि में काफ़ी सुधार होता है। दूसरा, सीरा का प्रयोग, सीरा उपयोग करेंगे, है ना, मड़ी वगैरह जो होती है उसका उपयोग करेंगे, सीरा का प्रयोग। डॉक्टर धर के अनुसार क्षारीय भूमि में 120 से 240 कुंटल, 120 से 240 कुंटल सीरा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करने से ऊसर भूमि क्या है, ये ऊपर लिखा गया, ऊसर भूमि में सुधार हो जाता है। इसके प्रयोग से गंधक का तेजाब व कार्बोहाइड्रेट की सड़न से उत्पन्न कार्बनिक अम्ल भूमि की ऊसरता नष्ट कर देता है। तीसरा जैविक उपाय है फसल चक्र अपनाने से। अवरोधक फसलों को एक वैज्ञानिक चक्र के अंदर पैदा करके फसल से अधिक उपज ली जा सकती है। अवरोधक फसलें जो होगी अम्ल अवरोधी, उनको एक वैज्ञानिक चक्र के अंदर पैदा करके फसल से अधिक उपज ली जा सकती है। चौथा है रोधक फसलों का उगाना। ऊसर भूमि में ऐसी फसलें उगानी चाहिए जो जीवित अवस्था यानी ऊसर में रहे और अधिक उत्पादन भी दे, जैसे खजूर, अमरूद, खजूर के पेड़, अमरूद के पेड़, बेर के पेड़, संतरे के पेड़, नींबू के पेड़ आदि। क्योंकि ये कांटे वाले पौधे होते हैं और कांटे वाले पौधे पानी ज़्यादा
देर तक कांटों के अंदर, कांटे क्या है, ये पत्तियां है पौधे की, इसके अंदर संचित करके रखते हैं। जिस समय पानी की कमी हो जाती है उस समय ये पौधे को पानी देते हैं। तो ऐसे पौधे उगाना चाहिए। इसके अलावा लाही, धान, कपास, चुकंदर आदि धान्य तथा टमाटर, गाजर, पालक, गोभी, बरसीम, लूसर्न, ज्वार आदि बो करके हम क्षार रोधी जो भूमि रहेगी उसके असर को कम करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेंगे। तो ठीक है, ये देखिए भूमि जब पानी खूब ज़्यादा जमा हो जाता है तो उसके ऊपर पपड़ी जम जाती है ना? तो इस प्रकार से जमीन फट जाती है। तो इसी से मृदा ये अम्लीय हो जाती है। तो अम्लीय मृदा, गृह कार्य, अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा की परिभाषा लिखिए। अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा में अंतर लिखिए। अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा को सुधारने के उपाय लिखिए। धन्यवाद। यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपके समझाने का पूर्ण प्रयत्न किया है मैंने, आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।